एग्जाम पास किया, उसने रिटन और ऑरल सारा एग्जाम पास करके MBBS की डिग्री हासिल की। लड़ते हुए स्ट्रगल जद्दोजहद करके हजार बड़े बड़े RSS के लोग बैठे रहे। मुसलमान नाम को सुनकर एक बात चेहरा उसका तमतमा जाए, कुछ नहीं, उनकी जरूरत है कि इस काम के आदमी को रखा जाए, इस मालूमाती आदमी को पास करवाया जाए, ये हमारी जरूरत है। ये अब वो आदमी मेहनत और मेरिट से जब हैरत अंगेज नतीजा निकाल लेता है, लोग कहते हैं he is the genius of the time, ये अपने वक्त का जीनियस है, ये अपने वक्त का अबकारी इंसान है, ये है अजूबा इंसान, चौंका देने वाला आदमी, बड़ा इंसान, महान इंसान। ढीली मिट्टी खोलना आसान है, बंजर जमीन से फसल लगाना ये बड़े लोगों का काम है। जहाँ सारे लोग नमाजी हैं वहाँ भाषण देना आसान है, मगर बेनमाजियों के बीच में 2 साल 3 साल रहकर बच्चा को नमाजी बना देना, लोग गाली देते रहे, हम सुन करके उनके पीछे लगे रहे, लोग मुझे पागल कहते रहे, मैं उनके पास जाकर नमाज की तबलीग करता रहा। एक दिन जब सारा मोहल्ला नमाजी बन गया, लोग बोलेंगे he is the genius of the time, ये आदमी जीनियस है। बड़ा बड़ा आदमी आया, 10 दिन के बाद भाग गया, लेकिन ये मुसीबतें सह करके दीन का काम किया है। इनको हिंदुस्तान की शोहरत नहीं चाहिए, ये 10 आदमी को दीनदार बनाना चाहता है, ये शहर नहीं बल्कि देहात में रह के काम करना चाहता है। वहाँ भी देवबंदी अपने मोहल्ले में फजर के टाइम में सारा गांव को जमा कर लेता है। लोग कहते हैं सऊदी अरब का पैसा है, उनके मदरसों में 50 कमरे का मकान 1 करोड़ की गाड़ी दौड़ रही है और हम लोग गरीब हैं, हमको चंदा कोई देता नहीं है। इस बात में जुज़वी तौर पर सदाकत तो हो सकती है मगर कुल्ली तौर पर नहीं, इसलिए कि यह दुनिया आलम असबाब है, यहाँ जो कोई मेहनत करता है उसको उसका रिजल्ट मिलता है। टकेत भी इस गांव में आके 50 दिन मेहनत करे, 10 टकेतों की टीम तैयार कर लेगा। यह दुनिया है, यह दुनिया दारुल जज़ा नहीं है। वहाबियों को जहन्नम मिलेगी मरने के बाद, काफिर जहन्नम में चलेगा मरने के बाद, मगर दुनिया में अगर कोई मेहनत करेगा, मेहनत से काम लेगा, वो मालदार हो जाएगा। जिस फील्ड में काम करेगा उस फील्ड में उसको तरक्की मिल जाएगी। यह दुनिया आलम असबाब है। जो इस नबी तो हिकमत को नहीं जानते हैं, वही लोग खामोशी से तकिया लगा के बैठते हैं और कहते हैं क़यामत आने वाली है, गुमराही फैल जाएगी। सहाबा कराम को मालूम था कि कल क़यामत आने वाली है। पैगंबर आज़म सामने मौजूद है, जब बादल पलटता, बिजली चमकती, तेज हवा चलती, सरकार मस्जिद नबी में आ जाते, सजदे में सर झुका देते और इस तसव्वुर के साथ शायद भी क़यामत में आ जाए। जिस नबी ने क़यामत का तसव्वुर दिया है, उस नबी को क़यामत के बारे में इतना सीरियस सहाबा देखते थे कि हवा तेज चली, हुजूर आ गए, शायद क़यामत में आ गई हो। उन लोगों ने तो मदीना को छोड़ के पूरे मुल्क के शाम चले गए, मोहम्मद इब्न कासिम इंडिया आ गए, तारिक इब्न ज़ियाद स्पेन चले गए, हजरत अबू अय्यूब अंसारी तुर्की चले गए। यानी मदीने पाक में हम 1 मिनट गुजारना चाहते हैं कि गुंबद खज़रा देख देख कर सारी जिंदगी गुजारने वहीं पहुंच आ जाए, मगर हजरत बिलाल से बड़ा आशिक कौन होगा कि इस गुंबद खज़रा को देखना इबादत है, मगर उससे बड़ी इबादत है कि गुंबद खज़रा का पैगाम हिंदुस्तान के देहात में पहुंचा दिया जाए, चाइना के जंगल में पहुंचा दिया जाए। हजरत बिलाल मदीना छोड़ के मुल्क के शाम गए। अबू अय्यूब अंसारी जिसके घर में सरकार मेहमान बने, जो मेजबान मुस्तफा है, उसे तो चाहिए था कि 24 घंटे सरकार की कब्र अनवर के पास वही लिपटा रहता, कौन हटा पाता, वो घर मुस्तफा का वो मेजबान है अबू अय्यूब अंसारी। लेकिन चले गए जिहाद की तुर्की के सदमी, आज तुर्की की राजधानी में उनका मजार है इस्तांबुल में, लोग उसे देख कर ये मेजबान मुस्तफा का मजार है। इसलिए उन लोगों ने दीन की रूह को समझा था। वो मदीने से निकले और मेहनत और जद्दोजहद करने के लिए पड़े। उनकी जद्दोजहद का रिजल्ट यह निकला कि जो काफिरों की सरजमीन था स्पेन, अल्लाह ने 1000 साल तक के लिए उस ईसाइयों के मुल्क को मुसलमानों के कब्जे में दे दिया। हजरत मोहम्मद इब्न कासिम अरब के उस पुरफज़ा माहौल को छोड़ के आए हिंदुस्तान, राजा ताहिर की सुल्तान की दास्तान सुनकर इस्लाम की तबलीग के लिए मुसलमानों को बचाने आए। उनकी मेहनत जद्दोजहद जारी रही। उसके बाद काफिला आता रहा, अल्लाह ने उनकी मेहनतों का एक फायदा दिया। 1000 साल कमोबेश पर हमने और राजपूत मराठवाड़ों की जमीन को उन मुसलमान मुस्लिम मुजाहिदीन के हवाले कर दिया। यकीन किसी को आएगा, हिंदुस्तान की आजादी के 7 साल हो रहे हैं, इसमें 16 प्रधानमंत्री बन गए, सारा रिजल्ट सारा नतीजा हो गया। हम लोग चलते हैं बस पर, वहाँ एक गैर मुस्लिम बोलता है ये एहसान क्या कम है हमारा मुसलमानों पर, हम उसको हिंदुस्तान में रहने दे रहे हैं। उस वक्त तो लगता है उसकी गर्दन में मार दूं, वो हम पर एहसान जताता है कि हमारा एहसान है कि मैं तुमको हिंदुस्तान में रहने दे रहा हूँ। इस तरह की मानसिकता बड़ी तेजी से फैल रही है हिंदुस्तान में। वो
हमको कहते हैं कि हमारे एहसान के हिंदुस्तान में ठहरा है, हमारी वजह से हिंदुस्तान में जिंदा है। वो कहता है पाकिस्तान में लोग मर रहे हैं, जॉर्डन और शाम में मर रहे हैं, यहाँ मुसलमान चैन से रहते हैं। मैं कहता हूँ नादान का तुम्हारे बाप की जागीर है हिंदुस्तान। ये हिंदुस्तान तो उन 1000 साल के दौरान जिसने हिंदुस्तान को उजड़ने से बचाया है, वह मुस्लिम मुजाहिदीन की खिदमत का नतीजा है हिंदुस्तान। अंग्रेजों ने 150 साल में हिंदुस्तान को लूटने की नापाक जसारत की, तो उस अंग्रेजों को खदेड़ने और भगाने के लिए जितनी कुर्बानी बिरादरान वतन की नहीं है, उतनी कुर्बानी मदरसा के उलमाए कराम की है, मस्जिदों के इमाम की है, मुस्लिम सोसाइटी की है। और आज ये नापाक चीज का पुजारी आज वो हमें दिखाता है कि हमारा एहसान है कि हम तुमको अपने मुल्क में रहने दे रहे हैं। ये मेरा मुल्क है, इस मुल्क के लिए हमारे बाप दादाओं ने बहुत कुछ किया है। आज भी हिंदुस्तान को कोई बचा नहीं पाएगा, सारे भ्रष्ट लोग हिंदुस्तान को तबाह करेंगे। अगर हिंदुस्तान बचाना है तो मानसिकता बदलकर औरंगजेब जो यहाँ के एक एक पैसे की कद्र समझकर इसके खजाने की हिफाजत की है, उसी औरंगजेब की औलाद को हिंदुस्तान का हाकिम बनाना होगा। तब हिंदुस्तान में इस्लाह और रिफॉर्मेशन का माहौल बनेगा। वरना जब तक मदरसों को दहशतगर्दी का अड्डा कहा जाएगा, आलिमों को आतंकवादी कहा जाएगा, मदरसों को दहशतगर्द, मदरसे के फारिगीन को दहशतगर्द कहा जाएगा, तब तक हिंदुस्तान का कोई कल्याण न करेगा। चाहे वह गुजरात का मोदी हो या दिल्ली का केजरीवाल हो या कांग्रेस फैमिली का राहुल हो, कोई कल्याण हिंदुस्तान का कर न पाएगा। वह मुजाहिद था हिंदुस्तान का औरंगजेब, अकेले 50 साल चंद महीना तक हिंदुस्तान को साउथ से लेकर नॉर्थ तक संभाला और यहाँ को ऐसा मजबूत बनाया कि हिंदुस्तान सोने की चिड़िया कहलाने लगा। अदल और इंसाफ से हिंदुस्तान को भर दिया। ये और बात है कि मेरे बच्चे आज झोला ढोते हैं उनका, इनके पास इल्म नहीं है तो झोला न ढोएगा तो क्या करेगा। मेरा बच्चा जाहिल है, वो किसी रमेश की चप्पल सीधी न करेगा तो क्या करेगा। मेरा बच्चा जाहिल है, वो प्रधानी की इलेक्शन लड़ने के लिए आपस में 50 कैंडिडेट खड़ा होके दूसरों को जिताएगा नहीं तो क्या करेगा। अकलमंदी से काम लेना पड़ेगा, अपनी अजमत पहचाननी पड़ेगी। हमारे बाप दादाओं के पास ताकत थी, उनके पास इल्म था, उनके पास हिम्मत थी। वो मजहब की भलाई के खातिर अपनी अनानियत को पांव में दफन कर देते थे। मोच मेरी कट जाए मगर इस्लाम की मोच न कटे, मैं गुमनाम हो जाऊं इस्लाम गुमनाम न हो, मैं मुझको लोग जलील करते मगर मेरा मजहब जलील न हो। मगर आज ऐसी गंदी ज़हनियत पैदा हो गई है कि इस्लाम जलील हो जाए मगर मैं इज्जत पा जाऊं, मदरसा रूह मदरसा वीरान हो जाए मगर मेरी मोच सीधी रहे, मस्जिद तबाह हो जाए मगर मेरी तवलियत सिर्फ कायम रहे, मेरा खुदा करना चाहिए। जब ये नापाक मानसिकता काम करेगी वहाँ मजहब का भला नहीं होगा, उसका कल्याण नहीं होगा। मजहब तो एक ऐसी चीज है जहाँ सारे लोग दुश्मन हो जाए, उन दुश्मनों के बीच में इस्लाम अपनी अजमत का लोहा उन दुश्मनों से मनवा लेता है। मेरी बात तमील हो जाए, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि बड़े इंसान की बड़ी पहचान होती है एक ऐसा इंसान जिसने दुनिया की सारी तहजीब पे एक इनकलाब बरपा दिया हो। जरा मुलाहिजा कीजिए, एक बड़ा आदमी वो होता है जो बंजर जमीन में मेहनत के बलबूते पर फसल उगा देता है। जीनियस की पहचान है, मकसद बुलंद है मगर वसाइल महदूद है। हैरत अंगेज नतीजा बरामद हो जाए। जरा मुलाहिजा कीजिएगा, डॉक्टर लामार्क इनका कहता है अगर यही किसी बड़े इंसान की पहचान है, यही किसी महान के चिन्ह है, यही किसी ग्रेट इंसान की अलामत है, सिंबल है, मकसद की बुलंदी, वसाइल की तंगी, हैरत अंगेज नतीजा, वो कहता है who could dare to compare any great man in modern history with Prophet Muhammad। कौन है इस जदीद इंसानी तारीख में जो मुस्तफा के मुकाबले में खड़ा हो सके। वो कहता है ये मुस्तफा है, 40 साल तक मक्का में रहे, नबूवत का ऐलान 40 साल के बाद किया कि अब मैं क़यामत तक का पैगंबर होने का ऐलान करता हूँ। दुनिया की हर जबान में इस्लाम जाएगा। मस्जिदों की 4 दीवारी से भी बाहर राजनीति के क्षेत्र में आर्मी होगी इस्लाम की, अदलिया होगा इस्लाम का, इंतजामिया होगा इस्लाम का, यानी अब इस्लामी सल्तनत होगी। अब सल्तनत को चलाने के लिए जिस जिस विभाग में आदमी की जरूरत होगी, इस्लाम हर विभाग में गाइडेंस देगा। मदीना राजधानी बन चुका है, इस्लामी स्टेट का कयाम हो चुका है। अब फौज है तो इस्लामी, जज है तो इस्लामी, एडमिनिस्ट्रेशन है तो इस्लामी, नगर निगम है तो इस्लामी, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है तो इस्लामी, हर विभाग में इस्लामी पैगाम फैल रहा है। मुस्तफा जाने रहमत ने क्या कहा, क़यामत तक का मजहब इस्लाम, हर मुल्क हर इलाके का मजहब इस्लाम। अब मेरे बाद कोई पैगंबर ना आएगा, लेकिन साधन कितना सीमित है। अपने ही वतन में जहाँ ये ऐलान कर रहे हैं, जहाँ 40 साल तक आपने अपने वतन मक्का में अपने खानदान
काबा के पास, काफिरों ने पीठ पर ऊंट की ओझली डाल दी, सर से सर नहीं उठा पा रहे हैं, सारे काफिर तालियां बजाकर एक दूसरे पर हंस हंस के लोटपोट होकर गिर रहे हैं। देखो देखो ये नमाज पढ़ रहे हैं, सर से सर नहीं उठा पा रहे हैं। आका दो जहां है, एक तस्वीर में एक नासिहाना पैगाम पैगंबर आजम को सबसे बड़े हैं। आज दुनिया का दानिश्वर कहता है मगर ये मुस्तफा का मानने वाला बुरा। आज मुस्तफा की तालीमात से दूसरे लोग फायदा उठाते हैं, मगर मेरा घर उन तालीमात से आ रही है। मेरी बच्ची जींस और टी शर्ट पहनती है अमेरिका के यहूदियों को देखकर, फिल्म के हीरो को देखकर, फिल्म की हीरोइन को देखकर, पॉलिटिकल लीडर के अंदाज को देखकर। मेरा बेटा धागा पहनता है, मेरी बेटी बेनकाब चलती है, मेरा बेटा गले में सोने का लॉकेट पहनता है, सोने की अंगूठी शादी के मौके पर पहनती है। मेरा बेटा मौज मस्ती करने में, मोबाइल के पीछे दिन रात पागल रहने में काफिरों को पीछे छोड़ दिया, शराब पीने और ताली पीने में मुस्तफा का गुलाम दूसरी कौमों को पीछे छोड़ दिया। आखिर ये शरारत जिनके पास कोई मॉडल नहीं है, जिनके पास किसी मसाइल का हल नहीं है, जिनके पास कोई नमूना नहीं है, वही किसी लीडर को देखेगा, वही किसी क्रिकेटर को देखेगा, वही किसी फिल्म एक्टर को देखेगा। ये लीडर ऐसा बोलता है हम भी बोलेंगे, वो ऐसा कपड़ा पहनता है हम भी पहनेंगे, वो अपने घर में ऐसा रहता है हम भी रहेंगे। उस लीडर के बाद कोई दूसरा सितारा चमकेगा, उसकी लोग पैरवी करेंगे। सचिन को देखेगा धागा पहनता है हम भी पहनेंगे, सलमान को देखेगा वो नाक में छल्ला पहनता है हम भी पहनेंगे। वो जिसके पास कोई मॉडल नहीं है, जिनके पास किसी मसाइल का हल नहीं है, जिनके पास कोई नमूना नहीं है, वही देखे क्रिकेटर को, वही देखे किसी हीरोइन को, किसी दूसरे का मोहताज ही बनाया है। अपने महबूब मुस्तफा को आइडियल बना के भेजा है। लिबास पहनना है मुस्तफा को दे, मियां बीवी के ताल्लुकात कैसे रहे मुस्तफा को दे, व्यापार कैसे करना है मुस्तफा को दे, लिबास कैसे पहनना है मुस्तफा को दे, शादी ब्याह कैसे रचानी है मुस्तफा को दे। तुम्हारे लिए तो मेरा महबूब नमूना है, इस नमूने को दे अपनी जिंदगी गुजार। तो जो तुझके पास कोई नमूना नहीं वही भटकेगा, लेकिन जो मुस्तफा को अपना आइडियल मान लिया है वह दूसरों की पैरवी नहीं, सारी दुनिया उनकी पैरवी करेगी। तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौन दुनिया में हुई बेइख्तियार अपनी, मेरी समझ में बात आए न आए। यूरोप का डॉक्टर बर्नार्ड शॉ अच्छी तरह महसूस करके कहता है कि आज से 50 साल पहले दुनिया में दो बड़ी जंग हो चुकी है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर। दोनों जंगों में 8 करोड़ इंसानों का कत्लेआम हो चुका था। दुनिया में अफरा तफरी थी, लोग कहते थे किसका तरीका नाफिज किया जाए ताकि दुनिया की लगी आग बुझ जाए। कोई कहता था डेमोक्रेसी इसका हल है, कोई कहता कम्युनिज्म इसका हल है, मगर बर्नार्ड शॉ ने चिल्ला के कहा था 50 साल पहले क्या कहा था कि मोहम्मद द प्रॉफिट ऑफ इस्लाम must be called the savior of humanity. If a man like he were to assume the dictatorship of the modern world, he must succeed in solving its problem as much needed peace and happiness. वो क्रिश्चियन वो यूरोप का काफी आला तालीम याफ्ता 50 साल पहले चिल्ला के दुनिया वालों से कहा था कि इस दुनिया में लगी आग को बुझाने के लिए ना कोई कम्युनिज्म चाहिए, ना कोई डेमोक्रेसी चाहिए, ना कोई दूसरे रहनुमा की पद्धति चाहिए। वो कहता है इस्लाम का पैगंबर मुस्तफा वो सिर्फ मुसलमानों के पैगंबर नहीं, वो तो मानवता के रक्षक का नाम है, इंसानियत के मुहाफिज का नाम है। If a man like him, अगर कोई आदमी मुस्तफा को अपना हाकिम मान ले, उनकी जीवन पद्धति को जिंदगी में दाखिल कर दे, उनका निज़ाम हयात दुनिया में बर्पा कर दे, लागू कर दे, वह सारी समस्याओं के समाधान करने में कामयाब हो जाएगा, सारे मसाइल का हल हो जाएगा। आज से 50 साल पहले उस दानिश्वर ने कहा था, आज भी हमारा अकीदा है, आज जो इब्राहिम सा ईमान पैदा आज कर सकती है अंदाज़े दुरुस्ता पैदा। सामने मुस्तफा का गुलाम आ जाए, सिर्फ ज़बानी तौर पर नहीं, अपने घरों में पढ़ाने लिखाने, शादी ब्याह रचाने, बच्चों को पैदा करने, लड़की का सिलेक्शन करने, घर मकान बनाने, जिंदगी के हर कदम पे मुस्तफा की तालीमात को सामने रखे, तो दूसरी सारी कौमें या तो कलमा पढ़ के आपका साथ देंगी या शहीद और रुसवा होकर आप आयादत आपकी रहनुमाई तस्लीम कर लेंगी। हमको भले यकीन न आए, मगर बर्नार्ड शॉ कहता है if any religion has a chance of ruling over England, may Europe within the next 100 years it is Islam. आने वाले 100 साल के अंदर अंदर पूरे यूरोप बर्रे आज़म में कोई मजहब हुकूमती मजहब बनने वाला है तो मजहब इस्लाम बनने वाला है। और इसी को
حضور نے کہا تھا 1400 سال پہلے، لا یبقى علی ظہر الارض بیت مدری والا ظفر الا ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام، روئے زمین پر کوئی کچا گھر پکا گھر نہیں بچے گا مگر وہاں اللہ اسلام کا کلمہ داخل فرما دے گا۔ اس لیے چہرہ لٹکا کے بیٹھنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ آنے والا دن اسلام کا ہے، نہ اسلام کبھی خطرے میں تھا نہ آج ہے نہ قیامت تک رہے گا۔ اسلام نہ رہے گا تو قیامت آ جائے گی۔ اسلام دنیا جب تک رہے گی شان و شوکت سے اسلام رہے گا۔ حضور کی اس حدیث کی روشنی میں واشنگٹن ڈی سی پہ اسلام کا جھنڈا لہرائے گا، ہندوستان کی راجدھانی دہلی پہ آج ہو یا 25 سال کے بعد اسلام کا جھنڈا لہرائے گا، چائنا اور جاپان کی ٹوکیو میں ہیروشیما پہ اسلام کا جھنڈا لہرائے گا، اس لیے کہ سب کی بات جھوٹی ہو سکتی ہے، مصطفیٰ کی بات جھوٹ سے پاک ہے۔ پوری روئے زمین پر اگر کوئی کچا ہے پکا کرنا بچے گا مگر وہاں اللہ اسلام کا کلمہ داخل فرما دے گا۔ اس مصطفیٰ جان رحمت سے پیار کیجئے جس کا مذہب سب سے اعلیٰ، اس نبی محترم سے سچی محبت کیجئے جس کا ذکر آج دنیا کی تمام زبانوں میں ہر علاقوں میں ہو رہا ہے، اس نبی محترم کی تعلیمات کو زندگی میں داخل کیجئے جن سے بڑی تعلیم دنیا میں کسی کی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو بھی آپ کو بھی اور دنیا کے تمام مسلمانوں کو اپنے مذہب کی اہمیت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کئی زور سے آقا دو جہاں کی تعلیمات کی روشنی میں اسلامی لائف گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ اس میں ہندوستان کے مایہ ناز خطیب شدہ صاحب تشریف لا رہے ہیں، آپ اس میں شرکت فرمائیں۔ بسط خلوص بسط احترام کرتی ہے، نبی کے روضے کو جنت سلام کرتی ہے، اگرچہ شہر مدینہ سے دور ہے لیکن حضور آپ کی امت سلام کرتی ہے۔ کھڑے ہو جائیں، صلاۃ و سلام و حضور آقا علیہ السلام۔ عاصم ندیمی آئیے۔ سلام کرنے کے لیے یا نبی سلام علیکہ یا رسول۔ اے بھیا آگے جائیے، آگے جاتے نا، ہٹا ہٹا۔ اب کسے سید پکارے، ہم تمہارے تم ہمارے۔ تم مانا کرو نا یار، اس کو ہٹا آگے سے۔ یا حبیب سلام بھیا ان کو السلام علیکم یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا حبیب اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا نور اللہ۔ الفاتحہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى ان تصلی علیہ۔ حسبنا اللہ حسبنا اللہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولى ونعم النصير۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام علی المرسلین۔ آپ حضرات یہاں کے مسجد آپ حضرات سے گزارش ہے کہ کتاب یہاں تقسیم کیا جا رہا ہے، اس کتاب کو آپ حاصل کریں۔
اب باہری لوگ اگر خوشی ہوتے سمجھ جاتا باہر کے ہیں. ہلو محترم حضرات، جن لوگوں کو اس جلسے کا MP3 CD کیسٹ لینا ہو یا اپنے میموری کارڈ میں ڈاؤن لوڈ کرانا ہو تو وہ سٹی ساؤنڈ سروس سے رابطہ قائم کریں. ڈاؤن لوڈ کرانا ہو وہ آج کے اس طرح